हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, खुश रहना प्रथम कार्य है। खुश रहिए आप, क्योंकि तभी आप सभी कार्य बड़े अच्छे से कर पाएंगे। खुश रहने से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बड़े अच्छे से होता है। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना प्यारा सा अध्याय है अब्राहम लिंकन के बारे में। तो आइए इस अध्याय में हम अब्राहम लिंकन के बारे में जान लेते हैं। कौन थे वो? आइए अध्याय के माध्यम से जानें। तो अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 कब हुआ था? जन्म बच्चों 12 फरवरी 1809 में अमेरिका के केंटकी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता एक लक्कड़हारे थे। लक्कड़हारे किसे कहते हैं? जो लकड़ियां काटने के काम करता है, उसे लक्कड़हारा कहते हैं। तो उनके पापा यही काम करते थे। उनकी पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यानी कि बहुत दयनीय, बहुत खराब स्थिति थी उनके परिवार की। वह जंगल में ही लकड़ी और घास फूस से बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। गरीबी की समस्या से जूझता उनका परिवार किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर रहा था। बालक अब्राहम की पढ़ने में अत्यधिक रुचि थी, परंतु गरीबी के कारण बचपन में उनकी शिक्षा का कोई प्रबंध ना हो सका। प्रबंध यानी कि बंदोबस्त, अर्थात वो बहुत अच्छा पढ़ना चाहते थे, लेकिन गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहे थे। स्कूल जाते हुए बच्चों को देखकर उनकी भी स्कूल जाने की बहुत इच्छा होती, किंतु गरीबी के कारण लिंकन का स्कूल जाना संभव ना हो सका। जिंदगी जैसे तैसे बीत रही थी, पर अचानक उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब वे मात्र 9 वर्ष के थे, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। देहांत यानी कि माता की मृत्यु हो गई उनकी। इस घटना के 1 वर्ष बाद ही उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। पर कहते हैं कि भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। अब्राहम लिंकन की सौतेली माँ ने उनकी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। वे बहुत परिश्रमी और लगनशील थे। दिन भर वे खेतों में काम करते या फिर जंगल में सूखी लकड़ियां काटते, किंतु रात में जब सब लोग सो जाते तब उनकी माँ अंगीठी की मंद रोशनी में उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती थी। वे जमीन पर लकड़ी के कोयले से लिखना सीखते थे। उनकी माता की कर्तव्य निष्ठता, यानी कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठता की भावना और प्रयास क्या थे, वो रंग लाए। फलस्वरूप उनके पढ़ने की लालसा और अधिक तीव्र हो गई। लालसा यानी कि इच्छा, यानी कि अब उनके अंदर पढ़ने की और इच्छा जाग गई। उन्हें महापुरुषों के चरित्र एवं उनकी जीवनियां बहुत आकर्षित करती थी। फिर क्या हुआ बच्चों? तो बच्चों फिर एक दिन की बात है, उन्हें यह पता चला कि गांव के एक धनी किसान के पास जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी नामक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी, ये वाली पुस्तक है। लिंकन के मन में उस पुस्तक को पढ़ने की लालसा उत्पन्न हो गई। वे उस किसान के पास गए और उससे पुस्तक मांग लाए। वे देर रात तक उस पुस्तक को झोपड़ी के बाहर जल रही अंगीठी के कोयलों की रोशनी में पढ़ते रहे। रोशनी बुझ जाने पर वे पुस्तक वहीं रखकर सो गए। सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि पुस्तक ओस से भीग गई है। ओस क्या होती है? जो रात को छोटी छोटी सी बारिश की बूंदें पड़ती है, उसे ओस कहते हैं। और ये देखकर वो घबरा गए। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन की रुचि किस में थी? तो अब्राहम लिंकन की रुचि पढ़ाई में थी। दूसरा प्रश्न, अब्राहम लिंकन की शिक्षा पर किसने ध्यान दिया? तो अब्राहम लिंकन की शिक्षा पर उनकी सौतेली माँ ने विशेष तौर पर ध्यान दिया। तीसरा प्रश्न, लिंकन की माँ उन्हें किसकी रोशनी में पढ़ाती थी? तो लिंकन की माँ उन्हें लालटेन की रोशनी में पढ़ाती थी। हाँ, तो अब आते हैं पाठ पर। जब सुबह उठकर उन्होंने देखा कि पुस्तक जो है वो ओस से भीग गई है, ये देखकर वो घबरा गए और पुस्तक लेकर डरते डरते किसान के घर पहुंचे। पुस्तक की ऐसी दशा देखकर किसान उन पर बहुत नाराज हुआ। उसने लिंकन से किताब का मूल्य मांगा, यानी कि उसने मूल्य यानी कि कीमत मांगी कि इस किताब की कीमत दो। किंतु गरीब लिंकन के पास किताब का मूल्य चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब किसान बोला, यदि तुम मूल्य नहीं चुका सकते हो तो मेरे खेत पर 3 दिन काम करो, इसके बदले में यह पुस्तक मैं तुम्हें ही दे दूंगा। लिंकन ने 3 दिन तक किसान के खेत में बहुत मेहनत से काम किया। किसान ने वह पुस्तक उन्हें सौंप दी, जिसे पाकर उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। जॉर्ज वॉशिंगटन का जीवन चरित्र पढ़कर लिंकन को बहुत प्रेरणा मिली। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे वो? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। और उनके बारे में जानकर लिंकन ने मन ही मन संकल्प कर लिया
कि एक दिन मैं भी अमेरिका का राष्ट्रपति जरूर बनूंगा, और यह उन्होंने कर भी दिखाया। तो अब्राहम लिंकन का प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्ट में था। कष्ट में यानी कि बहुत ही कष्ट में बीता। वह दिन भर खेत में मजदूरी करते, हल जोतते, फसल काटते और किसी तरह अपनी आजीविका चलाने का प्रयत्न करते। रात के समय सब काम करने के बाद वे पढ़ाई में जुट जाते। कितनी ही कठिन परिस्थितियां उनके सामने आई, परंतु उन्होंने पढ़ने का संकल्प नहीं छोड़ा। कुछ समय पश्चात उन्होंने LLB में एडमिशन ले लिया और कानून की पढ़ाई पूरे मनोयोग से की। उनकी मेहनत रंग लाई और वे वकील बन गए। वे झूठे मुकदमे नहीं लेते थे और हमेशा सही पक्ष की ओर से ही वकालत करते थे। धीरे धीरे उनकी वकालत चल पड़ी। इसका सारा श्रेय उनकी ईमानदारी, योग्यता और सत्यवादिता को जाता है। उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी उनके जीवन में एक सुखद घटना घटी। उनका परिचय मैरी किससे हुआ बच्चों? मैरी नामक एक लड़की से हुआ जो बहुत ही सुंदर और सुशिक्षित थी। अपनी सहेलियों से मजाक में वे हमेशा यह कहती थी कि मेरा होने वाला पति तो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। यह सुनकर उसकी सहेलियां उसकी हंसी उड़ाया करती थी। अब्राहम लिंकन से मिलने पर मैरी उनके सरल स्वभाव एवं मानवीय गुणों पर मुग्ध हो गई। दोनों के बीच संबंध धीरे धीरे प्रगाढ़ होने लगे और कुछ समय के बाद दोनों ने विवाह कर लिया। एक बार डगलस लिंकन के शहर में आए। उस समय अमेरिका में दास प्रथा चल रही थी और डगलस दास प्रथा के बहुत बड़े समर्थक थे। समर्थक यानी कि दास प्रथा को सही मानते थे, परंतु अब्राहम लिंकन इस प्रथा के घोर विरोधी थे। लेकिन अब्राहम लिंकन इसके अगेंस्ट रहते थे कि दास प्रथा बहुत ही गलत प्रथा है। उस समय अमेरिका के नागरिकों द्वारा निग्रो लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। निग्रो यानी कि जो देखने में डार्क कलर्स के होते हैं, यानी कि काले रंग के होते हैं, उनको निग्रो कहते हैं। तो उनको दास बनाते थे तथा उन्हें पशुओं के समान खरीदने और बेचने की प्रथा भी प्रचलित थी। दासों से बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था और उनसे बहुत कठिन परिश्रम लिया जाता था। दासों से उनके मालिक निर्दयता पूर्वक पेश आते थे। दासों के पैरों में लोहे की मोटी जंजीरें बंधी रहती थी ताकि वे कहीं भाग न सकें। इतनी ही नहीं, गलती करने पर उनको कोड़ों से भी उनकी पिटाई की जाती थी। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न और ले लेते हैं हम मौखिक। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति थे। दूसरा प्रश्न, मैरी अपनी सहेलियों से क्या कहती थी? तो मैरी अपनी सहेलियों से कहती थी कि मेरा पति तो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। तीसरा प्रश्न, लिंकन के शहर में कौन आया था? तो लिंकन के शहर में डगलस आए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दासों की ऐसी दयनीय दशा देखकर अब्राहम लिंकन का कोमल हृदय द्रवित हो उठा। द्रवित यानी कि पिघल गया उनका हृदय जब उन्होंने दासों की ऐसी स्थिति देखी, इतनी दयनीय स्थिति देखी। तो उन्होंने दास प्रथा का घोर विरोध करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने ठान लिया कि दास प्रथा को समाप्त करके रहूंगा। अब उनकी सीधी टक्कर दास प्रथा के समर्थक डगलस से हुई। लिंकन ने कहा, किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि स्वयं मालिक बनकर यानी स्वामी बनकर दूसरों को अपना दास बनाकर रखे। यह सभी मनुष्य समान है, अतः सभी मनुष्यों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दास प्रथा का विरोध करने पर उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई तथा धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैल गई। अब्राहम लिंकन की इस बढ़ती हुई लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप इलिनॉय राज्य की जनता ने उन्हें अपना सांसद चुना। लोकप्रियता का यह क्रम बढ़ता ही रहा। उनके गुणों और कार्य के प्रति निष्ठा ने उन्हें सन 1860 में अमेरिका के सर्वोच्च पद पर आसीन कराया और वे बहुमत से राष्ट्रपति चुन लिए गए। क्या चुने गए? वो राष्ट्रपति चुन लिए गए। और इस संघर्ष में उनकी पत्नी मैरी ने सदा उनका साथ दिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लिंकन और उनकी पत्नी दोनों की सभी इच्छाएं पूरी हुई। जब लिंकन राष्ट्रपति चुने गए उस समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लोगों के विचारों में बहुत विरोधाभास था। यानी कि विचार आपस में बहुत टकराते थे। जब वो राष्ट्रपति बने, दक्षिणी अमेरिका के निवासी अपने कपास के खेतों में दासों से कार्य कराते थे और उनके साथ बर्बरता पूर्वक यानी कि बहुत बेरहमी पूर्ण व्यवहार करते थे। क्या करते थे? वो बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते थे। वे ये नहीं चाहते थे कि दास प्रथा खत्म हो और उसका विस्तार अन्य प्रांतों में भी हो, वो चाहते थे। जबकि उत्तरी अमेरिका के निवासी ऐसा नहीं चाहते थे।
क्योंकि वे दास प्रथा के विरोधी में थे, यानी कि विरोध करते थे। यही कारण था कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध यानी कि अपने ही घर में युद्ध, यानी कि अमेरिका के अंदर ही दक्षिण और उत्तरी अमेरिका में युद्ध छिड़ गया। उनके संघर्ष के कारण अब्राहम लिंकन बहुत चिंतित रहने लगे, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि कोई भी देश तभी महान और शक्तिशाली बन सकता है जब वह एकता के सूत्र में बंधा हो। असंगठित जनता एकता के अभाव में पथभ्रष्ट यानी कि अपने पथ से, अपने रास्ते से पथभ्रष्ट होकर देश के लिए नुकसानदायक हो सकती है। लिंकन ने कभी हार नहीं मानी और देश को संगठित करने के लिए कठिन संघर्ष किया। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और सफलता ने उनके कदम चूमे। अमेरिका में दास प्रथा समाप्त हुई और पूरा राष्ट्र एकता के सूत्र में बंधकर संगठित हो गया। अपनी इस महान सफलता के कारण वे दूसरी बार भी राष्ट्रपति चुने गए। परंतु कहते हैं कि मनुष्य अपनी मौत को कभी नहीं हरा पाया। 15 अप्रैल 1865 के दिन जब लिंकन वॉशिंगटन में अपनी पत्नी मैरी के साथ नाटक देखने में व्यस्त थे, तभी किसी दुष्ट व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और एक चमकता हुआ प्रकाश पुंज सदा के लिए विलुप्त हो गया। विलुप्त यानी कि हमेशा के लिए गायब हो गया। कौन? एक प्रकाश पुंज, यानी कि एक चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए गायब हो गया। तो बच्चों, अब्राहम लिंकन की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर इंसान जीवन में कुछ करने की ठान ले और वह ईमानदारी से और मेहनत से उस पथ पर चले तो अवश्य वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब्राहम लिंकन ने कभी नहीं सोचा था कि वो जीवन में राष्ट्रपति बन पाएंगे, लेकिन ये राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य उनको एक बार नहीं बल्कि दो बार प्राप्त हुआ। और इसका कारण था कि वह सच्चे मन से लोगों की सेवा करते थे और जिस बात को करने के ठान लेते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे। तो बच्चों, आप भी ईमानदारी के इस रास्ते पर चलें, अपने कर्तव्य का पालन करें, लोगों की सेवा के लिए आगे आएं। देखिए, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। बस उस ईश्वर का ध्यान रखिए और सतमार्ग पर चलिए। जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस कहानी में दी गई सीख को अवश्य आप अपने जीवन में अपनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस पाठ का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।